हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूड पार्ट है। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले जानते हैं सिविलाइजेशन कहते किसको हैं। तो अगर हम सिविलाइजेशन को डिफाइन करें तो इसे कल्चर का मटीरियलिस्टिक फॉर्म कहते हैं। मटीरियल फॉर्म के अंतर्गत स्कल्पचर्स, रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि आते हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो एक सभ्यता को विकसित होने में जितने आवश्यक कारक हैं उसे ही हम मटेरियल फॉर्म ऑफ कल्चर कहते हैं, जो कि सिविलाइजेशन को विकसित करने में मदद करते हैं। तो अगर बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो इसकी खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जॉन मार्शल के अंडर में 1921 में हुई। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या हम शहरी सभ्यता या फिर अर्बन सिविलाइजेशन कह सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि इस सभ्यता के विकास में टाउन प्लानिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अगर हम बात करें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो व अन्य सिटीज की, तो हमें यहाँ वेल डेवलप्ड रोड कनेक्टेड इन ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, यूज ऑफ यूनिफॉर्म वेट और मेजर इत्यादि देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसके कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें, जो सबसे पहली इसकी विशेषता थी वो थी टाउन। जैसा कि टाउन डेवलपमेंट के प्रमुख कारणों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि टाउन डेवलपमेंट हुए कैसे। तो हम जानते हैं कि उस काल में जैसे ही फूड सरप्लस अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगते हैं, वैसे ही उसको बेचने के लिए कॉमन सेंटर्स की आवश्यकता महसूस होती है, जिसके चलते शहरों का विकास होता है। तो अगर हम इसके प्रमुख शहरों की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल, कालीबंगन आदि प्रमुख थे। लगभग इस सभ्यता के 1050 शहरों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 406 शहर पाकिस्तान में, बाकी 616 भारत में है। परंतु उनमें से केवल 92 साइट्स की ही आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोद के साथ साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो इसके प्रमुख शहर मोहनजोदाड़ो में टाउन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तरफ जहां वेस्टर्न मोंड यानी कि पश्चिमी टीला में हमें प्रमुख इमारतों का निर्माण देखने को मिलता था, जैसे कि सिटाडेल, ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज इत्यादि। तो वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न मोंड यानी कि पूर्वी टीले में अगर बात करें तो यहाँ छोटे परंतु अधिक मात्रा में घर देखने को मिलते थे, जो कि ये इंडिकेट करते थे कि ये सामान्य मनुष्यों की रहने की जगह थी। तो अगर हम इसके दूसरे प्रमुख विशेषता की बात करें तो हमें यहाँ ड्रेनेज सिस्टम विकसित देखने को मिलता है, जो कि पक्की ईंटों से बने हुए होते थे, और कूड़ा इकट्ठा करने के लिए सोक पिट्स का भी निर्माण पक्के ईंटों द्वारा होता था। क्योंकि बाजार का विस्तार कृषि में अत्यधिक उपज के चलते हो चुका था, तो उन्हें मापने के लिए यूनिफॉर्म वेट और मेजर्स अपनाए गए। हड़प्पा के लोगों को स्क्रिप्ट के विषय में भी पता था। इसके साक्ष्य हमें यहाँ मिले सील्स पर उकेरे विभिन्न चित्रों के माध्यम से मिलते हैं, जैसे कि पाशुपति सील, हम्प्ड बुल सील इत्यादि। तो अगर हम बात करें यहाँ के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, तो यूज ऑफ ब्रिक्स यानी कि ईंटों का इस्तेमाल, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स खुद इसकी कहानी बयां करते हैं। तो अभी तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन व उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखा। तो चलिए अब हम इसकी उत्पत्ति कैसे हुई,
इसके बारे में देखते हैं। तो इसके ओरिजिन से रिलेटेड कई स्कॉलर्स ने डिफरेंट व्यूज दिए हैं, लेकिन उनमें से दो वाइडली एक्सेप्टेड व्यूज हैं। तो पहला स्कूल ऑफ स्कॉलर ये कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुई। इसके सपोर्ट में उन्होंने कई आर्ग्यूमेंट दिए, जैसे कि मेसोपोटामिया की उत्पत्ति हड़प्पन सिविलाइजेशन के ठीक पहले या उसके ठीक बाद हुई, और दोनों सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट्स की अवेयरनेस थी, यानी दोनों सभ्यताओं में स्क्रिप्ट के साक्ष्य हमें मिले हैं, और दोनों सभ्यताओं में हमें ईंटों के इस्तेमाल देखने को मिलते हैं। अगर बात करें ईंटों के इस्तेमाल की, तो एक तरफ जहां हड़प्पन सिविलाइजेशन में पक्के ईंटों का इस्तेमाल होता था, तो वहीं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमें कच्चे ईंटों का उपयोग देखने को मिलता है। तो अगर स्क्रिप्ट की करें बात, तो एक तरफ जहां हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें पिक्टोग्राफिक फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट यानी कि चित्रों के माध्यम से अपनी कहानी बयां करते थे, तो वहीं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमें यूनिफॉर्म टाइप ऑफ स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। तो अगर हम दूसरे स्कॉलरिस्टिक व्यू की बात करें, तो इनके हिसाब से हड़प्पन सिविलाइजेशन की उत्पत्ति कैल्कोलिथिक विलेज कल्चर, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले एग्जिस्ट करती थी, उसके द्वारा हुई होगी। कैल्कोलिथिक एज में कॉपर और ब्रोंज के उपयोग पहले से ही थे। जैसा कि हम जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की उत्पत्ति सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई थी। तो जैसे जैसे यहाँ वेरियस जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से बरसात की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे एग्रीकल्चरल ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ जैसे जैसे ज़्यादा होगी, फूड सरप्लस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। तो अगर फूड सरप्लस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन्हें बेचने के लिए एक कॉमन मार्केट चाहिए होगा। तो कॉमन मार्केट की वजह से ही टाउन्स एंड सिटीज का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो उनके हिसाब से ये जो अबव फैक्टर्स रहे होंगे, इसकी वजह से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो अभी तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के सीलियंट फीचर्स को ब्रीफ में देखा। तो चलिए अब हम इन्हें एक एक करके इन डेप्थ में देखते हैं। तो अगर बात करें टाउन प्लानिंग और बिग स्ट्रक्चर्स की, तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि यहाँ पर हमें दो मॉन्ड देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेस्टर्न मॉन्ड और ईस्टर्न मॉन्ड। तो अगर बात करें सबसे पहले वेस्टर्न मॉन्ड की, तो इस एरिया में पॉसिबली रूलिंग क्लास और एलाइट्स पीपल रहते होंगे। इसके साक्ष्य हमें यहाँ अवशेष स्वरूप प्राप्त हुए ग्रेट बाथ, ग्रीनरीज इत्यादि के इस एरिया में प्रेजेंट होने से मिलते हैं। तो वहीं अगर बात करें पूर्वी टीले की यानी कि ईस्टर्न मॉन्ड की, तो यहाँ छोटे किंतु बड़े जगह होते थे, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये कॉमन पीपल्स के रहने की जगह रहे होंगे। हड़प्पन सिटीज ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। रोड्स एक दूसरे को काटते हुए 90 डिग्री के एंगल पर मिलते थे। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर संपूर्णतः विकसित था। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण यहाँ पर पक्के ईंटों के इस्तेमाल से होता था। तो अब हम बात करते हैं इसके मेन ऑक्यूपेशन, यानी कि अभी तक हमने टाउन्स और सिटीज के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। तो अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के मुख्य आजीविका के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करें मुख्य स्रोत की, तो हमने जैसा कि पहले ही देखा, एग्रीकल्चर यहाँ पर प्रमुख आजीविका हेतु साधन था। जैसे जैसे इसका विकास हुआ, वैसे वैसे उन्नत शहरों का विकास हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ। तो अगर बात करें मुख्य हड़प्पन सिविलाइजेशन फसलों की, तो वीट, बार्ली, राइस यहाँ की प्रमुख फसलों में शुमार थे। हड़प्पन्स के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रिलेशंस भी थे, जिसके साक्ष्य हमें मेसोपोटामिया में मिले हड़प्पन सील्स से मिलते हैं। अगर बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि वस्तु के विनिमय की, तो यहाँ दो तरीकों से वस्तुओं का विनिमय होता था। एक लपिस लजुलू के थ्रू। लपिस लजुलू एक ऐसी प्रीसियस स्टोन थी जो कि अफगानिस्तान में पाई जाती थी, और दूसरी जो
वस्तु के विनिमय के लिए उपयोग होती थी वो थी बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु लिए जाते थे, जैसे चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले जौ इत्यादि। धोलावीरा और लोथल इसके पोर्ट सिटीज थे। लोथल में हमें पक्के ईंटों से बने बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तो अब अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में धार्मिक मान्यताओं की, तो हमें यहाँ के सील्स में मेल गॉड के चित्र देखने को मिले हैं। मार्शल के अनुमान से ये पाशुपतिशील थे, क्योंकि इनमें हमें सील के बीचों बीच एक ध्यान मुद्रा में बैठे व्यक्ति देखने को मिलते हैं, जिनके चारों तरफ एलिफेंट्स, राइनोज, बिसन और एक वाटर बफलो और पैरों के नीचे 2 एंटीलोप देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने पर ये लॉर्ड शिवा से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। तो बात करें फीमेल डीआईटी की, तो यहाँ मदर गॉडेस के लार्ज नंबर ऑफ टेरिकोटा फिगुराइन देखने को मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो में हमें ये देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें हड़प्पन उर्वरा की देवी के रूप में पूजते थे। देवताओं को लिंग के रूप में पूजने की मान्यता थी यहाँ पर। हड़प्पा में हमें काफ़ी संख्या में कॉपर टैबलेट्स और एमुलेट्स इन द सेंस ताबीज देखने को मिलते हैं। इस काल में पेड़ों को भी पूजा होती थी। हड़प्पन्स पानी की शुद्धता यानी कि प्यूरिफैक्टरी कैपेसिटी ऑफ वाटर में भी विश्वास करते थे। तो अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषताओं जैसे कि टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम एवं इसके ओरिजिन से रिलेटेड वेरियस थियरीज, रिलीजियस बिलीफ इत्यादि के बारे में पढ़ा, और ये भी देखा कि ये सारे कारक कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को विकसित करने में मदद करते हैं। परंतु इसके डाउनफॉल के रीजंस को अब हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैल्कोलिथिक विलेज के थ्रू ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का विकास होना शुरू होता है 3200 BCE के करीब। तो 3200 BCE टू 2500 BCE ये कल्चर अपने फ्लरिशिंग स्टेज में रहता है, जहाँ पर हमें एग्रीकल्चर फूड सरप्लस की वजह से कॉमन सेंटर्स के थ्रू अर्बन सेंटर्स देखने को मिलते हैं। परंतु अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की, तो एट द टाइम ऑफ अराउंड 1900 BC, दैट इज यहाँ पर 1900 BC के करीब कुछ ऐसी घटनाएं चालू हुई होंगी जो अंततः 1700 BC में जाके इस सभ्यता के पतन का कारण बनी होंगी। तो अगर हम बात करें प्रमुख कारण की, तो इससे रिलेटेड व्हीलर ने एक थियरी दी है, जिसके हिसाब से इस सभ्यता का पतन आर्यंस व उनके प्रमुख पूज्य देवता पुरंदर, जिन्हें कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट कहा जाता था, उनके द्वारा किया गया होगा। इस थियरी को बल इस बात से मिलता है कि ऋग्वेदा में हड़प्पा के सिमिलर एक वर्ड हरियूपिया का उल्लेख किया गया है। तो अगर हम इसके कुछ अन्य पतन के कारणों की बात करें, तो बाढ़ की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हो गया होगा, उसका एक कारण रहा होगा, या फिर जिसकी वजह से इन टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि ट्रेड इस काल में नष्ट हो रहे होंगे इत्यादि, या फिर सूखे की वजह हो सकती है एक वजह, या फिर लगातार खेती की वजह से ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड हो रहा होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन से डिक्लाइन के रिलेटेड कुछ प्रमुख कारण। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।